क्या आपके रिश्ते में भी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं कुछ कमी है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी और आपके साथी की भावनाएं मेल नहीं खा रही हैं? कभी ऐसा होता है कि आधी बातें तो मेल खाती हैं, लेकिन जो आधी बातें मेल नहीं खाती हैं, उनकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शत प्रतिशत मेल तो कभी बन ही नहीं पाता है। हजारों लाखों में कोई एक ऐसी जोड़ी बनती है जिसको हम शत प्रतिशत के नजदीक रख सकते हैं। हर नक्षत्र की ऊर्जा अलग होती है। जब भी आपके कुंडली का मिलान होता है, जब भी आपके विवाह की बात होती है, तो जो मिलान किया जाता है वह नक्षत्रों के आधार पर जाता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि नक्षत्र आपके जीवन का वह अंग है जो आपके जीवन का निर्धारण कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि यदि दो नक्षत्र आपस में कंपेटिबल ना हो तो उन स्थितियों में क्या किया जाए और नक्षत्र कंपेटिबिलिटी बनती कैसे है, इस बारे में भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हर पहलू को गौर से समझिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को नक्षत्रों से किस प्रकार से समझा जा सकता है, इस बारे में हमारी चर्चा चल रही है। हम सभी 27 नक्षत्रों को एक साथ लेकर भी चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सभी नक्षत्रों को अलग अलग भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान हमारी श्रृंखला चल रही है प्रेम संबंधों की, यानी कि नक्षत्र और प्रेम संबंध। तो यहां हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। कंपैटिबिलिटी यानी कि जब दो नक्षत्रों के बीच में संगति को देखा जाता है उसे कंपैटिबिलिटी कहते हैं। जब हम देखते हैं कि दो नक्षत्रों के बीच में असंगति बन रही है, यानी आपका चुनाव कुछ इस प्रकार से हो चुका है कि जो आपका साथी है, जीवन साथी है, पार्टनर है या आपका किसी प्रकार से मित्र है, उसका और आपका नक्षत्र मेल नहीं खाता, उसका और आपके नक्षत्र की ऊर्जाएं अलग अलग हैं, तब आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती। उन समस्याओं को समझना होगा और उन्हीं समस्याओं को समझने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। इसके अलावा आपका नक्षत्र क्या है, आपने किस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लिया है, आपका सूर्य नक्षत्र क्या है और आपका लग्न नक्षत्र क्या है, इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि संभव हो सका तो हम आपके बारे में अलग से बताएंगे। देखिए, नक्षत्र केवल यह नहीं बताते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में संगति बन रही है या नहीं बन रही, वह यह भी बताते हैं कि आपके जो आपसी मतभेद हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अगर दो प्रेमी या दंपत्ति आपस में असंगत हो, यानी कि उनके नक्षत्र आपस में असंगत हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं या उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इसका बस इतना सा मतलब है कि उन्हें थोड़ा सोच समझकर धैर्य से कार्य लेना चाहिए और उन्हें कुछ उपायों की आवश्यकता है जो उन्हें करने चाहिए। अब हम इस बात को समझते हैं कि संगति का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले देखा जाता है नक्षत्र का स्वभाव। नक्षत्र के स्वभाव में मृदु होते हैं, तीव्र होते हैं और स्थिर होते हैं। फिर देखा जाता है नक्षत्र का तत्व, यानी कि हम अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी तत्व की बात यहां करते हैं। सामान्यतः हम संगति देखते समय आकाश तत्व को नहीं देखते हैं। हम यहां सिर्फ 4 तत्वों की बात करते हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। फिर देखा जाता है नक्षत्र का गण क्या है, यानी देव, राक्षस या मनुष्य। फिर हम इनकी योनियों को समझते हैं। हर नक्षत्र की एक अलग योनि होती है, इसलिए कंपैटिबिलिटी में यह समझना भी आवश्यक है कि वह योनि का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर हम उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य सामान्यतः 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह नक्षत्रों के उद्देश्य। इसको समझने के बाद हम फिर मनोविज्ञान को समझते हैं कि नक्षत्रों का मनोविज्ञान क्या है। नक्षत्रों के मनोविज्ञान में भावुक हो सकते हैं, तर्कशील हो सकते हैं या कट्टर हो सकते हैं, विध्वंसक हो सकते हैं। तो यह उनका मनोविज्ञान है। हमको सभी पहलू ध्यान में रखते हुए नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी बनानी होती है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि यदि नक्षत्रों में असंगति हो गई है या किसी भी कारण से आपके साथी, जीवन साथी, मित्र या किसी भी रिश्ते में कोई असंगति है, कोई समस्या है, तो अपने नक्षत्र को किस प्रकार से ठीक किया जाए।
हम पहले ज्योतिषीय उपायों की बात करेंगे, तदुपरांत हम अन्य उपायों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्र और पूजन की। हर नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी होता है, तो उस स्वामी ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे अगर कोई अश्लेषा नक्षत्र में जन्मा है तो यहाँ नाग पूजा और चंद्र से संबंधित मंत्रों के जाप उन्हें संतुलन दे सकती है, क्योंकि मंत्रों में एक ऊर्जा होती है। मंत्रों का निर्माण ऊर्जाओं के साथ किया गया है, इसलिए मंत्र जप को बहुत साधारण नहीं समझना चाहिए। फिर आता है विवाह पूर्व ग्रह शांति, यानी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की असंगति बन रही है, या आपका नक्षत्र और आपके साथी का नक्षत्र मेल नहीं खा रहा है, या कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही है, या तटस्थ नक्षत्र है, आपने विवाह करने का ठान ही लिया है लेकिन अब नक्षत्र कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, ऐसे में आपको विवाह से पूर्व नक्षत्र से संबंधित ग्रह के दान करने चाहिए, उनके व्रत करने चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। अब इसके बाद हम ज्योतिषीय उपायों से बाहर आते हैं। यहाँ अगर आप नक्षत्रों को सही ढंग से समझ लेंगे और अपने साथी के नक्षत्र को सही ढंग से समझ जाते हैं, तो आपको उस नक्षत्र के अनुसार अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। फिर अन्य उपायों की बात आती है तो सबसे पहली बात करते हैं हम भावनात्मक समझ, यानी यदि आपको नक्षत्रों के सारे गुण पता है, आप समझ सकते हैं, या आपने अपने साथी के नक्षत्र को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो उसके अनुसार भी आप अपनी भावनात्मक समझ को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपके साथी का है स्वाति नक्षत्र, उसे स्पेस चाहिए और आप हैं पुष्य, आपको स्थिरता पसंद है, तो ऐसे में रिश्ते में संवाद और भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फिर बात आती है गुणों को स्वीकारने की। मूल नक्षत्र के जातक गहराई में उतरते हैं और रोहिणी वाले कोमल होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझें और स्वीकार करें तो असंगति प्रेम में बदल सकती है। ऐसे में आवश्यकता होगी एक सही जीवन साथी की तलाश की, एक सही प्रेमी की तलाश की, एक सही मित्र की तलाश की, क्योंकि हर नक्षत्र एक अलग प्रेम की भाषा में बोलता है। प्रेम सभी नक्षत्रों में है लेकिन भाषा अलग अलग है, प्रेम का सोचने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। तो आपको भी अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमी और मित्र के संबंध में इन बातों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप स्वयं के नक्षत्र को समझें, आपका नक्षत्र क्या है। अगर आप पुनर्वसु या रेवती ऐसे नक्षत्र से संबंधित हैं तो फिर आप भावुक होंगे, सहृदय होंगे, कोमल होंगे, तो आपको भी ऐसा ही साथी चाहिए जो आपको समझ सके। तो यहाँ आपको उसी प्रकार के नक्षत्रों को अपने जीवन में आने की अनुमति देनी चाहिए। अब चूंकि कुछ स्वाभाविक आकर्षण होते हैं, चित्रा नक्षत्र वाले आकर्षक होते हैं और रचनात्मक होते हैं, उनकी ओर स्वाभाविक आकर्षण बनता है, लेकिन उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो उनकी कला और भावनाओं को कद्र दे। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन में लाने से पहले उसके नक्षत्र को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशाखा और अनुराधा ऐसे नक्षत्रों को जुड़ने में समय लगता है। जुड़ तो तुरंत जाते हैं, मगर अगर हम गहराई की बात करें तो इसमें समय लग जाता है। ऐसे में जल्दबाजी काम बिगाड़ सकती है, रिश्तों को बिगाड़ सकती है। नक्षत्र आपके जीवन साथी के बारे में पहले से प्रेडिक्ट करके रखती है। आपको अपने साथी की सही स्थान पर खोज करनी होगी। अब आप पूछेंगे सही स्थान की खोज का क्या मतलब है? क्योंकि आप अपने नक्षत्र को यदि समझ गए तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन साथी आपको कहां मिलने वाला है। हम स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं, ये लोग स्वतंत्र होते हैं। अगर स्वाति नक्षत्र के साथी की बात करें, जीवन साथी की बात करें, प्रेमी की बात करें या मित्रों की बात करें, तो इन्हें अपने साथी मिलने का अधिकतर मौका या तो यात्रा के दौरान मिलेगा, या शिक्षा के दौरान मिलेगा, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्हें अपना साथी मिल सकता है। अब आप सोचेंगे नक्षत्र मैचिंग टूल है? नहीं, नक्षत्र मैचिंग टूल नहीं है। यह आपको यह भी समझाने में मदद करते हैं कि आपके रिश्ते किस दिशा में मिलेंगे, आपको रिश्ते के लिए किस दिशा में जाना होगा, आपको अपने संबंध की दिशा पहचाननी होगी। अगर संबंध की दिशा पहचाननी है तो चंद्र नक्षत्र आपके भावनात्मक स्वभाव को दर्शाता है। हम जब चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र या लग्न नक्षत्र की बात करते हैं तो यहां हम चंद्र नक्षत्र की बात कर रहे हैं। चंद्र नक्षत्र यानी कि आपका जन्म नक्षत्र। तो चंद्र नक्षत्र आपके भावनात्मक स्वभाव को दर्शाता है। इससे आप यह जान सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी चाह क्या है और आप दूसरे को क्या दे सकते हैं। इस बात को आप यदि समझ जाएंगे तब भी आप अपने जीवन में बहुत कुछ संतुलित कर पाएंगे। फिर अपनी वाणी और व्यवहार में
संतुलन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे आपने आर्द्रा जैसे तीव्र नक्षत्र में जन्म लिया है और आपका साथी अनुराधा या रेवती जैसे शांत नक्षत्र से है, तो आपको अपनी भाषा और टोन पर संयम रखना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इस संयम को बढ़ा सकते हैं। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से यह देखते हैं कि विवाद यदि है तो विवाद का समाधान नक्षत्रों के दृष्टिकोण से किस प्रकार से किया जा सकता है। अब मूल और पुष्य में टकराव हो सकता है। ऐसे में एक को गहराई समझनी होगी और दूसरे को सहनशीलता बढ़ानी होगी। फिर अपने साथी की जो भी उसका जीवन का उद्देश्य है उसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। हर नक्षत्र किसी न किसी जीवन लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष से जुड़ा होता है। अगर आप और आपके साथी का उद्देश्य अलग है तो उसे भी समझकर आपसी सहयोग से रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि नक्षत्र केवल संगति नहीं है, बल्कि रिश्तों की दिशा, गहराई और समझ को भी यह दर्शाते हैं। हर व्यक्ति का नक्षत्र उसकी भावनात्मकता को दर्शाता है, भावनात्मक जरूरतों को दर्शाता है। जब हम अपने और अपने साथी के नक्षत्र को समझते हैं तो हम सिर्फ रिश्ता बनाना नहीं बल्कि रिश्ता निभाना भी सीखते हैं। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो, आपको यह जानकारी सटीकता के नजदीक लगी हो और आपको उपयोगी लगी हो, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें और हो सके तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। बेल आइकन का बटन दबाने से हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज हैं वह आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आपका नक्षत्र कौन सा है। हम कोशिश करेंगे उस पर आधारित आपको व्यक्तिगत सुझाव दे सकें। अगले वीडियो में हम पुनः एक बार करियर से संबंधित एक नक्षत्र वीडियो लेकर आ रहे हैं, यानी कि करियर को और गहराई से समझने के लिए हम D10 चार्ट को किस प्रकार से समझ सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं